Welcome to Shanti Kunj online classes. I hope you all are doing fine. As we have started revising the chapter 14, light, shadows and reflection, we are going to start a new topic. Let's start. Effect of rectilinear propagation of light. The rectilinear propagation of light is helpful in formation of shadows, formation of eclipses and formation of images as in the case of a pinhole camera. तो आपको पता है लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है या फिर हम उसको कह सकते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब ये जो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है इसकी ये किस चीज़ में हेल्पफुल होता है? फॉर्मेशन ऑफ शैडो यानी परछाई बनाने में, फॉर्मेशन ऑफ इक्लिप्स यानी ग्रहण के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस यानी कि जो तस्वीरें होती हैं उनके फॉर्मेशन में भी रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज हेल्पफुल। अब जानते हैं रे एंड बीम इनके बारे में। व्हेन वी वांट टू रिप्रेजेंट द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट विद अ डायग्राम वी रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ रेस एंड बीम्स। तो जब कभी भी हमें डायग्राम बनाना है किसका? प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, कि लाइट किस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, कैसे ट्रेवल करती है, और वो भी डायग्राम्स की हेल्प से, तो हम रे और बीम इनकी हेल्प से डायग्राम्स बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट इज रे ऑफ लाइट। द अमाउंट ऑफ लाइट ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। बच्चों, रे ऑफ लाइट जो होती है एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है, ना तिरछी होगी ना किधर इधर उधर जाएगी, बस एक सीधी लाइन में जाती है। तो जब एक सिंगल लाइट चलती है तो हम उसे रे ऑफ लाइट कहते हैं। सेकेंड इज बीम। अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज मूविंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। तो टाइप्स हम बाद में करते हैं, पहले हम बीम के बारे में जानते हैं। बच्चों, बीम ऑफ लाइट होती है एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पैरेलल लाइंस में ये एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मूव करती हैं। ये एक बंडल होता है, बंडल ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट। जब एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लाइट रेज मूव करती हैं तो हम उसे बीम ऑफ लाइट कहते हैं। हमने अभी पढ़ा इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 तरह की होती हैं बीम। जानते हैं कौन कौन सी? फर्स्ट है पैरेलल बीम, सेकंड है कन्वर्जेंट बीम और थर्ड है डाइवर्जेंट बीम। तो हम पहले देखते हैं पैरेलल बीम। The collection of rays traveling parallel to each other is known as parallel beam of light. The distance between the rays remain the same. आप इस तस्वीर में देखें पैरेलल बीम कैसे चलती है। ये कलेक्शन होता है रेज का। आप देख रहे हैं कई सारी रेज हैं, ये इनका कलेक्शन है और ये पैरेलल चलती है, यानी कि एक के सामने दूसरी बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी, यानी कि ओवरलैप कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पैरेलल का मतलब है समांतर चलना, ठीक है। तो ये पैरेलल चलती है और इनके बीच का डिस्टेंस जो है ना वो भी सेम रहता है, कम या ज़्यादा नहीं होता है। सेकेंड टाइप ऑफ बीम इज कन्वर्जेंट बीम। व्हेन द रेज इन अ बीम कम टूवर्ड्स ईच अदर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टिल ऑल द रेज कन्वर्ज और मीट एट अ पॉइंट, द बीम इज कॉल्ड द कन्वर्जेंट बीम। यहाँ इस चित्र में देखें, ये जो लाइट है, रेज आ रही हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही हैं, ठीक है, लेकिन ये आते आते एक पॉइंट पर मर्ज हो जाएंगी, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगे और ये जिस पॉइंट पर आके मिलती हैं इसको हम कन्वर्जेंट बीम कहेंगे। यानी कि रेज अलग अलग डायरेक्शन से आएंगी और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कम होता चला जाएगा और एक पॉइंट पर आकर ये मिल जाएंगे। तो इस तरह की जो लाइट्स होती हैं उनको हम कन्वर्जेंट बीम कहते हैं। Now the third type of beam is divergent beam. In a divergent beam, the rays spread out or diverge from a point and the distance between the rays goes on increasing. बच्चों, डाइवर्जेंट बीम में क्या होगा कि एक पॉइंट से रेज जो हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगी और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ता चला जाएगा, यानी डाइवर्ज हर दिशा में फैल जाती हैं। उस तरह की बीम को हम डाइवर्जेंट बीम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है शैडो। शैडो यानी कि परछाई या छाया। जानते हैं कैसे बनती है। अ शैडो इज द डार्क एरिया फॉर्म्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट व्हेन इट प्रिवेंट्स द लाइट फ्रॉम फॉलिंग ऑन अनदर ऑब्जेक्ट और सरफेस। Thus, for the formation of a shadow, you need the following 3 things. शैडो किस तरह से बनती है? मान लीजिए कहीं से एक लाइट सोर्स है, लाइट आ रही है उससे और हमने बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दी,
ठीक है, कोई ऐसी वस्तु रख दी जिससे कि लाइट जो है दूसरी तरफ ना जा सके, और इस तरह से फॉर्मिंग एन अनदर ऑब्जेक्ट और सरफेस। तो ये क्या करता है, जो इमेज बनेगी कैसी होगी, वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर बनती है और उसे हम शैडो कहते हैं। शैडो बनने के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली है अ सोर्स ऑफ लाइट, यानी हमें सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, चाहे आप टॉर्च लें, कैंडल लें या फिर हमारा सनलाइट होती है। सेकेंड, एन ओपेक ऑब्जेक्ट दैट ऑब्स्ट्रैक्ट्स और कम्स इन द वे ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। मान लीजिए आपने टॉर्च ऑन की है और उसके बीच में आपने एक मीडियम रख दिया, ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, जिसकी वजह से लाइट जो है उसके पार ट्रेवल नहीं कर पाती है। एंड अ स्क्रीन, और एक स्क्रीन चाहिए जिसपे कि हमारी इमेज फॉर्म होगी, बनेगी। नाउ लेट्स नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शैडो। फर्स्ट, अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। मान लीजिए टॉर्च की लाइट जा रही है और एक ओपेक ऑब्जेक्ट, एक ऐसी ऑब्जेक्ट को लाइट के बीच में डाल दिया गया है, बाधित कर दिया कि आगे वो लाइट ना जाए। सेकेंड, इट इज ऑलवेज ब्लैक नो मैटर वॉट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। दिस इज बिकॉज द शैडो इज फॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट रेज। और आप जानते हैं जब भी शैडो बनती है हमेशा ब्लैक होती है ना, चाहे वो किसी भी कलर में हो, लेकिन जो हमें रिजल्ट मिलता है वो कैसे होती है शैडो, बिल्कुल ब्लैक। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट रेज एब्सेंट होती हैं। थर्ड देखिए, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम उस ऑब्जेक्ट के शेप को देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा ये किस चीज़ की इमेज है। इट हाउएवर गिव्स नो डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिर्फ हमें एक आइडिया मिलता है और उसके बारे में कोई डिटेल हमें नहीं पता चलती कि वो ऑब्जेक्ट है क्या। फोर्थ पॉइंट देखिए, द साइज ऑफ अ शैडो डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। यानी कि हम जहाँ पर भी सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि जो भी हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, अगर पास में है लाइट तो उस हिसाब से हमारी शैडो बड़ी बनेगी, और अगर सोर्स ऑफ लाइट दूर है ऑब्जेक्ट से तो उस हिसाब से जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी। ये हमारा जो पोजीशन होगा सोर्स ऑफ लाइट उस पर डिपेंड करता है कि परछाई की साइज कितनी होगी। लास्ट पॉइंट देखिए, द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म ओनली ऑन अनदर ओपेक ऑब्जेक्ट सरफेस कॉल्ड द स्क्रीन। यानी कि जो परछाई बनेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो कहाँ बनेगी, स्क्रीन पर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने शैडो टॉपिक तक कंप्लीट किया है, इसे आप पढ़ें और समझें। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें।